Very good morning, student. Myself Vansh sir, lecture of accountancy. Dear student, in previous class we discussed about the joint venture का accounting method हम पढ़ रहे थे. जैसे फर्स्ट था when separate books of account are maintained for joint venture, और आज हम बात करेंगे when separate books of account are not maintained for joint venture. जब joint venture के लिए separate books of account are not maintained, यानी हम जब maintain नहीं करेंगे तो क्या होगा. देखिए पहली बात तो इस मेथड का यूज कब करते हैं, जब ऑल कोवेंचर्स एक जगह नहीं रहते, यानी ए बी और सी तीन कोवेंचर हैं, एक दिल्ली रहता है, एक बॉम्बे रहता है, एक जयपुर रहता है. जब सभी कोवेंचर्स जो एक जगह नहीं रहेंगे तो हम सेकंड मेथड का यूज करेंगे. और इसमें भी दो कंडीशंस होती है, यानी हम चलो जॉइंट वेंचर के अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे. ओनली हिज ट्रांजेक्शंस आर मेंटेन, यानी अपने अपने ऑन ट्रांजेक्शंस, ओनली ऑन ट्रांजेक्शन. ए अपने अकाउंट मेंटेन करेगा, बी अपने करेगा, सी अपने करेगा. फर्स्ट मेथड तो ये है. एक होता है हम अपने तो करेंगे साथ में दूसरों को भी करेंगे. क्लियर है. तो यहाँ पे हमारे दो मेथड है. ईच कोवेंचर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑन ट्रांजेक्शन, जब इसमें क्या होता है कि ईच जो कोवेंचर है वो केवल अपने ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है. और सेकंड क्या होता है, ईच कोवेंचर रिकॉर्डेड सेल्फ एंड अदर कोवेंचर ट्रांजेक्शन, यानी खुद के भी करेगा और दूसरे के भी करेगा. तो हम फर्स्ट जो बात करने वाले हैं जिसमें ईच कोवेंचर जो है वो केवल अपने ही ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है. सेकंड मेथड है हमारा व्हेन सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन फॉर जॉइंट वेंचर. जब जॉइंट वेंचर के लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किए जाएंगे तो उसके अंदर दो कंडीशंस है, ओनली ऑन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें या सेल्फ और अदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें. तो हम बात करें केवल हम ऑन यानी सेल्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे. तो कैसे करेंगे, आइए. जब हम केवल अपने ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, फर्स्ट सेकंड मेथड का फर्स्ट पॉइंट है व्हेन ईच कोवेंचर रिकॉर्ड्स ओनली ऑन ट्रांजेक्शन. ईच कोवेंचर क्या करता है, केवल अपने ही ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करता है. जब ईच कोवेंचर जो है केवल अपने ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है तो उसे कहते हैं हम सेकंड मेथड का फर्स्ट मेथड. केवल अपने अपने, तो यहाँ कौन से अकाउंट मेंटेन होंगे, जब केवल ऑन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा तो यहाँ दो अकाउंट बनेंगे. एक तो बनेगा जॉइंट वेंचर विद डैश अकाउंट, यानी अगर दो कोवेंचर मान लीजिए ए और बी, तो ए जब बुक बनाएगा तो वो लिखेगा जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, और जब बी की बुक बनेगा तो लिखिएगा जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट. क्लियर स्टूडेंट. और सेकंड जो अकाउंट बनता है वो है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट. मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट. मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कैसे बनता है स्टूडेंट, क्यों बनाया जाता है, केवल प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन के लिए ही हम क्या बनाते हैं, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. बाकी इस अकाउंट का कोई और ऑब्जेक्ट नहीं होता है. क्लियर स्टूडेंट. तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उस पर हम बात करेंगे. आइए एक एग्जांपल देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4. उससे आपको पता लगेगा कि कैसे इस अकाउंट को मेंटेन किया जाता है. क्लियर स्टूडेंट. एंट्रीज वो का वही है, सब कुछ वो का वो रहेगा. कैसे करेंगे अपन वो देखिए स्टूडेंट. इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कमल एंड विमल entered into joint venture for purchase and sale of wheat and their profit and loss sharing ratio किधर का 2:1. क्लियर. कमल ने परचेज किए वीट कितने के, 100 बैग परचेज किए. वीट का रेट है 800 रुपीज ईच बैग, एंड कैरेज पे किया उस पर 800 रुपीज. स्टोरेज का गोदाम रेंट दे रखा है आपको 600. विमल ने परचेज किया 80 बैग फॉर वीट, 610 के हिसाब से किया पर बैग. ब्रोकरेज एंड कार्टेज पे किया 700 रुपये. गोडाउन रेंट पे किया 400 रुपीज, एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 300 इन कैश पे पेमेंट किया. क्लियर स्टूडेंट. कमल सोल्ड वीट फॉर ₹77,500 के एंड रिसीव्ड अमाउंट इन कैश, और अमाउंट का ही रिसीव किया, कैश में रिसीव किया. क्लियर. विमल सोल्ड वीट फॉर ₹49,200 एंड रिमेनिंग स्टॉक टेकन बाय द कमल फॉर 9,200. क्लियर स्टूडेंट. आपको इसके अकाउंट प्रिपेयर करने, देखिए स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है. यहाँ पे दो पार्टनर है, कमल और विमल. एक तरफ लिखना आपको कमल
और एक है विमल। जब हम कमल की बात करेंगे तो कमल के बुक में 2 अकाउंट बनेंगे। जॉइंट वेंचर विद विमल अकाउंट। और इसमें बनेगा जॉइंट वेंचर विद कमल अकाउंट। फॉर्मेट वही रहेगा हमारा, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर स्टूडेंट? आइए, ये अपने अपने टाइम से रिकॉर्ड करेंगे। ए अपने करेगा, बी अपने करेगा। क्या क्या गिवन आपको? सबसे पहले देखा कमल ने गुड्स वीट परचेस किया है, तो इसमें आएगा टू कैश। परचेस किया उसने, ठीक है, अपने रिकॉर्ड कर रहा है ये टू कैश। परचेस किया है और अमाउंट कितना है? हमने जैसे परचेस किया है वो है 100 बैग है 800 के हिसाब से, तो कितना हो गया? 80,000 का। ये हो गया 80,000 का। इसने जो परचेस किया है ये अपने रिकॉर्ड करेगा, ये अपने रिकॉर्ड करेगा। ठीक है स्टूडेंट? नेक्स्ट पॉइंट आपको गिवन है क्या? इसने कुछ खर्चा भी किया है। एक तो कार्टेज पे किया इसने 800 रुपीज और गोडाउन रेंट किया है टू कैश कार्टेज और टू कैश गोडाउन रेंट। 800 रुपीज ये पे कर दिया और 600 रुपीज ने ये पे कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद गिवन आपको क्या? विमल ने भी परचेस किया, 80 बैग परचेस किया 610 के हिसाब से। विमल ने परचेस किया तो विमल के बुक में आएगा टू कैश परचेस। विमल ने परचेस किया कितने का? 80 बैग परचेस किए कितने के हिसाब से? 610 के हिसाब से, तो ये आ गया 48,800। 48,800 जब हम 80 इंटू करेंगे 610 तो ये आएगा स्टूडेंट 48,800। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, इसने कोई एक्सपेंस किए हैं, इसने एक्सपेंसेस किए हैं। एक तो किया है ब्रोकरेज कार्ड कैरेज का 700, गोडाउन 100 400। देखिए स्टूडेंट, ब्रोकरेज टू कैश गोडाउन रेंट और टू कैश इंश्योरेंस। क्लियर स्टूडेंट? ब्रोकरेज वगैरह कितनी है? 700 है, रेंट है 400 और प्रीमियम कितना पे किया? 300 रुपये, ये इससे पे कर दिया। क्लियर? दोनों ने अपने अपने खर्चे रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, इसके बाद सेल भी किया है, लिखा हुआ है गुड सेल किसने किया है? कमल ने किया है 77,500। कमल ने किया है तो बाय कैश या बैंक जो भी आएगा 77,500, ये सेल है। ये हमने सेल कर दिया कितना? 77,500 का। इसके बाद गिवन आपको क्या? और विमल ने सेल किया कितने का? बाय कैश। इसने सेल किया 49,200 रुपीज। 49,200 रुपीज का सेल कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? आगे गिवन आपको क्या कि जो रिमेनिंग स्टॉक बच गया वो कमल ने ले लिया। जब कमल ने लिया तो कमल के बुक में आएगा बाय परचेस, या लिखते हैं हम बाय परचेस। ये आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट। जब खुद लेगा तो उसको क्या होगा? बाय परचेस। स्टॉक लिया है स्टूडेंट, बिल्कुल स्टॉक लिया। कितने का लिया है? 9,200 रुपीज का स्टॉक ले लिया। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, ये भी हमारा हो गया, सारे पॉइंट हो गए। अब क्या करेंगे? प्रॉफिट और लॉस हुआ कितना उसके लिए बनाएंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। अब वो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर कैसे बनेगा स्टूडेंट? देखिए,
ये अकाउंट केवल केवल क्या के लिए बनता है? प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन के लिए। हम बात करेंगे केवल प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन। जब हम प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन के लिए इनके एक्सपेंसेस को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसने परचेस किया, दोनों के एक्सपेंसेस एक तरफ, दोनों की इनकम एक तरफ। टू परचेज कमल 80,000 लिख दिया। टू एक्सपेंसेस कमल के कितने हैं? 800 और 600 कितना गया? 1400। क्लियर? इधर का लिखेंगे टू के, इसने परचेस किया तो टू परचेज विमल 48,800। टू एक्सपेंसेस विमल 1400, दोनों की 1400 रुपीज। सेल देखेंगे अपन, बाय सेल किसने किए? कमल ने 77,500। बाय सेल विमल ने किए 49,200। यानी दोनों का बाय वाला इधर आएगा, इधर का इसका ये बाकी है। ये लिया किसने स्टूडेंट? ये लिया है, कौन सा एग्जाम्पल है? कहा गया पेज आपके यहाँ पे देखा है कि लिया स्टॉक है किसने? कमल ने। तो बाय कमल कर दीजिए, स्टॉक ले लिया कितने का? 9,200। ये इंफॉर्मेशन गिवन थी और इससे हमने सारे एक्सपेंसेस दोनों तरफ के एक तरफ लिख दिए, इनकम एक तरफ लिख दी। अब निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस। जब हमने इनको ऐड किया तो 77,500, 49,200 और 9,200 इनका टोटल किया तो आया 1,35,900। 1,35,900 इधर हो गया। इधर ये एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो ये आएगा प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को करेंगे हम कोवेंचर्स में बांट देंगे। किसमें? कमल में और विमल में। कमल और विमल इनका रेशियो है कितना? 2:1। क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट 2:1। तो हमने जब देखा तो इसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 4,300। 4,300 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट शो कर रहा है। 4,800 है, 300 है, जस्ट ए मिनट। 4,300 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो आया हमारा 2867 और इसका आएगा 1433। ये आ गया हमारा 1433। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हो गया हमारा मेमोरेंडम। इसको बनाने का ऑब्जेक्ट क्या था? केवल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना। तो इसका प्रॉफिट इसको मिल जाएगा 2P&L और इसका मिलेगा इसको 2P&L। इसको मिल गया 2867, इसको मिलेगा 1433। क्लियर स्टूडेंट? लास्ट में हम देखेंगे अब बैलेंस। बैलेंस करेंगे, बैलेंस किधर ज़्यादा आ रहा है? इधर ज़्यादा है, इधर कम कर देंगे तो इधर आएगा। इधर ज़्यादा है, इधर कम होगा तो इधर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो अब देखेंगे बैलेंस कहाँ आ रहा है। तो हमने इनका बैलेंस निकाला तो बैलेंस इसका आया 2,400 2867 हो गया स्टूडेंट। इसका आ रहा है 2433। इसको ऐड किया अपन ने तो इसका टोटल कितना है? 86,700। 86,700। इधर का बैलेंस कम है तो इधर आ रहा है बैलेंस। टू कैश कर दो बैलेंस फिगर, यानी ये इतना पेमेंट इसको करेगा। जितना बैलेंस इसके यहाँ पे 2 में है उतना ही बैलेंस के बाय में आएगा, यानी ये इसको देगा तो उसको रिसीव करेगा। जब देखेंगे अपन बैलेंस तो इसका जो टोटल है वो आ रहा है स्टूडेंट 51,633। इसमें लेस किया ये तो ये आ गया बाय
कैश बैलेंस एंड फिगर, टू 433। अमाउंट जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, जितना अमाउंट इसके यहाँ पे 2 में आएगा उतना इसके बाई में, इसके बाई में होता है इसके 2 में, इक्वल अमाउंट आएगा स्टूडेंट। तो ये था हमारा सेकंड का फर्स्ट, व्हेन ओनली ईच, यानी जो कॉइंचर्स है वो केवल ऑन ट्रांजेक्शन निकल कर है, केवल अपने अपनी, ये अपने करेगा और बी अपने करेगा, समझा स्टूडेंट। तो ये था हमारा सेकंड का फर्स्ट मेथड, जिसमें ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो केवल अपने अपने ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कमल और विमल ने केवल अपने अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं। और यहाँ जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया गया है उसका जो ऑब्जेक्ट था, जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट जो प्रिपेयर किया गया है उसका जो ऑब्जेक्ट था वो केवल प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करना है। स्टूडेंट यहाँ पे केवल देखिए, इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब क्या होता है कि जब कोवेंचर बहुत दूर दूर रहते हैं और आपस में एक जगह रह करके हम काम नहीं कर सकते, दूर दूर रह रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट, जब हम दूर दूर रह रहे हैं तो हम अपने हिसाब कैसे लिखेंगे, कैसे एक साथ अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो हम कहते हैं भैया तू अपने अकाउंट मेंटेन कर और मैं अपने अकाउंट मेंटेन करता हूँ। तो ये कमल ने कमल के किए, विमल ने विमल के किए। तो कमल ने जब भी ट्रांजेक्शन किया उसका कंप्लीट लिख लिया और विमल ने क्या किया, अपना कर लिया। इस अकाउंट को बनाने का ऑब्जेक्ट सिर्फ ये था कि बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, क्योंकि जब तक दोनों के खर्चे एक साथ नहीं आएंगे, दोनों की इनकम एक साथ नहीं आएगी, तब तक हम क्या करेंगे, प्रॉफिट या सेल नहीं आएगी, तो हम जब तक हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। फिर हमने प्रॉफिट निकाला तो प्रॉफिट आया 4300 का, और इस प्रॉफिट को क्या किया हमने, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कमल और विमल के बीच में क्या किया, इन द रेशियो ऑफ 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आया स्टूडेंट। तो ये है हमारा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, जिससे हमने निकाला प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन की। प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करने के बाद इसका प्रॉफिट जो आया इसको दे दिया, इसका प्रॉफिट इसको दे दिया। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हमने देखा, तो जब बैलेंस निकाला तो देखा हमने, तो इसके तो यहाँ बैलेंस 2 में आ रहा है, इसके यहाँ पे बैलेंस बाय में, तो एक पैसा देगा और एक दूसरा लेगा। तो ये प्रोसेस हमेशा रहेगा, जब भी हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो एक के 2 में आया तो जितना बैलेंस ऐड करेंगे इसको लेस करेंगे। यहाँ कितना है बैलेंस 2433, तो 2 कैश 2433, इसके 2 में तो इसके बाय में, ये देगा तो ये लेगा 2433, सेम अमाउंट आएगा स्टूडेंट। ऑलवेज बैलेंस शीट का जो इनका जो टोटल होगा बैलेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा। इक्वल आ रहा है इसका मतलब बिल्कुल हम करेक्ट है। क्लियर स्टूडेंट। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पुट अप हो चुका है। व्हाट इज द मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। पहली बात तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट को मेंटेन करते हैं व्हेन सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन फॉर जॉइंट वेंचर। उसमें फर्स्ट मेथड है कौन सा, व्हेन ओनली सेल्फ ट्रांजेक्शन या ऑन ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड। क्लियर। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो आज के क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।